मेरा नाम सना परवीन है। मैं बिहार से हूँ बेसिकली। और मेरे फादर का बैकग्राउंड जो है वो फार्मर है। तो मैं ऑलमोस्ट टाइम यही होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने अपना 12th किया आर्ट्स बैकग्राउंड से। उसके बाद बस दिल्ली आ गई यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो आपकी रणनीति क्या है? किस टाइप से आप पढ़ते हैं? मतलब आपने कोचिंग भी लिए हैं या कि सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। और मैंने ये एनसीईआरटी तो ग्रो किया है, जो भी पढ़ी है एनसीईआरटी पढ़ी है, ओल्ड और न्यू। और उसके अलावा यूपीएससी की खुद की वेबसाइट पे उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है, तो मैंने उनके नोटिफिकेशन के गो थ्रू ही मैं गई हूँ और हम्म। मैंने वहीं से तैयारी करी है। तो मतलब डेली का रूटीन होता है, वीकली होता है या मंथली होता है आपका? नहीं, मेरी डेली की रूटीन होती है। फॉर अगर मॉर्निंग में उठी हूँ, मैंने पूरे दिन क्या किया है वो रात तक मैं अपने डायरी में नोट डाउन करती हूँ कि आज मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ है। छोटे छोटे मैंने टारगेट सेट कर रखे हैं, उस हिसाब से मैं गो थ्रू हो जाती हूँ अपने सिलेबस के हिसाब से। तो आपके अंदर से ऐसा कोई विचार कहाँ से आया कि आपको हम यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी की मतलब तैयारी करना है? मतलब कहाँ से? क्योंकि आप गाँव से हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, विलेज। हाँ, ये तो है। मैं स्टेट प्लेयर रह चुकी हूँ कबड्डी की। तो हमेशा ऐसा होता था कि वैसे लोगों से मिलना, डीएम वगैरह से मिलना या फिर एसडीएम से मिलना, तो हमेशा एक वो होता था कि आखिर इनकी तैयारी कैसे की जाती है, ये कैसे लगते हैं। तब से वो चीज़ें मेरे अंदर भी आई कि नहीं, मुझे भी करना है और मैं कर सकती हूँ। ये वाली मोटिवेशन और पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। अच्छा। तो रोल मॉडल आपका कौन है? हाँ, यूपीएससी में आए तो कोई तो रोल मॉडल होगा आपका। मैं स्पेशली तो अपना रोल मॉडल मानती हूँ अक्षर जैन को, क्योंकि वो बहुत सच बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें कहाँ से करनी है। उनको ही वही मेरा रोल मॉडल है। तो ये भी आप जैसे अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोचिंग बाद में लेंगी या कि नहीं से बिना कोचिंग के ही करेंगे? नहीं, सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है, बाकी टेस्ट सीरीज लगानी है। ऑप्शनल क्या है आपके? हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल ऑप्शनल लेना है। बस। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट कब देना है? और 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले से आप आके यहाँ अपना तैयारी कर रही हाँ। है। सही रणनीति आपकी, मतलब पहले से आपने सोचा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मंथली कितना खर्चा हो जाता है? मतलब क्या क्या दिक्कतें आती, परेशानी आती, ये आप स्टूडेंट को बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये क्योंकि तो आपने जो किल किए हैं यहाँ पर देखे हैं आपने। ये तो आपकी लिमिटेशन पे होता है कि आप जिस हिसाब से घर वालों को बता दो कि मेरे मंथ में 10,000 खर्च हो रहे हैं, तो फिर आपको 10,000 में मैनेज करना होता है। वैसे तो हम जहाँ तक सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि कम में ही मैनेज कर ले, कुछ कम भी हो तो चलेगा। तो इस मतलब कितना लगभग? कम 10 से से कम कितना? जैसे कोई स्टूडेंट सोचते होंगे, लड़की है लड़का जो भी सोचते होंगे कि जो गांव में रहते होंगे तो वो सोचे मुखर्जी नगर में आए और तैयारी करे, तो वो किस कम से कम कितना बजट लेके आए कि उनका हो जाए? उस हिसाब से तो अगर मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करनी है तो आपको मंथली तो 10 से 12 हज़ार चाहिए ही चाहिए। क्योंकि स्पेशली मुखर्जी नगर का रूम भाड़ा जो है, रूम रेंट जो है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा है घर का। और इस हिसाब से आपको 10-12 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। और आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग की फ़ी अलग है। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड होता है कि एक दिन में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कर सकते हो। तो आपका जैसे आपका क्या रणनीति, मतलब पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते हो या क्या सब सब्जेक्ट साथ लेके चलते हो आप? सब सब्जेक्ट तो नहीं चल सकते आप। दो सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, या तो हिस्ट्री पॉलिटी या इकोनॉमी ज्योग्राफी। आपको जिस सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपका अच्छा है और मैं इसे जल्दी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप ले लो। और जो सब्जेक्ट लग रहा है कि नहीं, इसमें मुझे टाइम लग जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब को आप पहले कर सकते हो या फिर हमें इस क्षेत्र में ये भी होता है कि जैसे कोई बच्चे जो आते हैं तो पहले पहले तो पूरा जोश से भरा रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे जोश उसके कम होने लगता है, तो आपका मतलब जैसे डिम्यूटेड हो जाता है, मतलब जो तो उसके लिए आप क्या करते हैं अलग से? मतलब कुछ नोवेल पढ़ते हैं या किसी को रोल मॉडल मानते हैं? क्या थॉट है आपके, मतलब ये होगा तो आप बता सकते आप इसके लिए स्पेशली अगर कभी डीमोटिवेशन आता है, आप एक तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हो तब भी आपको डीमोटिवेशन आता ही आता है। और अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो और एक दो दिन के अंदर आपको डीमोटिवेशन आ रहा है कि मेरा नहीं होगा, क्या होगा, हैं। नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हो कि आपकी कुछ हॉबी होती है, सब व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी है, आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हो।
या फिर अपने कोई ऐसे जानने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी फ्रेंड, आप उनसे बातें करो, उनसे बताओ कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आपको अच्छा फील होगा फिर। तो आपके मोटिवेशन का क्या सोर्स है? मैं तो जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपने पापा को फ़ोन लगाती हूँ और मैं पापा से ही बात करती हूँ कि मुझसे नहीं होगा या होगा। तो फिर पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, सब कुछ आसान है, बस करना होना तो आपके चाहिए। पापा क्या मतलब जॉब करते हैं या नहीं कोई नहीं, चीज? पापा मेरे फार्मर है। अच्छा, इसमें मतलब हार्ड वर्क करने का वहीं से आपका हाँ। मिला है। क्योंकि परवरिश पता चलता है कि इंसान के कहाँ से परवरिश हुआ, उससे अनुसार से हार्ड वर्क करने का मतलब हाँ सारा सोर्स, आपका मोटिवेशन का सोर्स आपके पापा है। पापा ही है। तो सही है, अच्छा है। और कुछ स्टूडेंट को आप बताना चाहे जो आपने अनुभव किए हैं, जो आप मतलब इस टाइप का अनुभव तो यही है जो कि दिक्कत आते होंगे। हाँ, जो भी बच्चे अगर लोगों का ये भ्रम होता है स्पेशली कि दिल्ली जाकर ही तैयारी होगी, तो मेरी उनके लिए कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाकर तैयारी हो। अगर आप घर में हैं, आपके पास ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि आप कर सकते हो, और यूपीएससी की नोटिफिकेशन को फॉलो करें, आप सिलेबस को देखें बार बार, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर सिलेबस याद नहीं है तो आपको टॉपिक पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन अब आज तो ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता, सारा चीज हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई कहीं भी कर सकता है, कोई कहीं दिक्कत भी नहीं। कर सकता है तैयारी, तो तैयारी तो आप कहीं भी घर बैठे भी कर सकते हो, बस अपने अंदर एक वो होनी, जुनून होना चाहिए कि हमें करना है और हम कर सकते हैं। सही है, अच्छा है। और कुछ संदेश देना चाहिए मोटिवेशन का, या कुछ भी आप बताना चाहें स्टूडेंट को जो आपने। बताना तो बस यही है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो जो सोच सकते हैं वही आ सकते हैं, और जो नहीं सोच सकते वो यहाँ तक आ नहीं सकते। तो आप आना चाहते हो, फेल्यूर हर किसी के साथ है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा, बट जब आपके अंदर ये चीज होगी कि मुझे करना है और मैं करूंगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा आपके अलावा। कोई कोटेशन देना चाहें आप? मैं तो बस यही बोलूंगी कि अगर आपके अंदर जुनून है यूपीएससी में आने का और आईएएस बनने का, तो बस उसे बरकरार रखिए और ये सोचे कि जब तक नहीं बनूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी स्टूडेंट को बताए हैं वो बहुत ही, मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट है, जो या तो तैयारी करने वाला स्टूडेंट आते हैं उनको हम लाते हैं, या तो जो सिलेक्टेड हो गए वो आते हैं, या तो टीचर आएंगे। इस चैनल को देखते रहिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सना परवीन है, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, और मेरे फादर का बैकग्राउंड जो है वो फार्मर है। तो मैं ऑलमोस्ट टाइम यही होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने अपना 12th किया आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसके बाद बस दिल्ली आ गई यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो आपकी रणनीति क्या है? किस टाइप से आप पढ़ते हैं, मतलब आपने कोचिंग भी लिए हैं या कि सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, और मैंने ये एनसीईआरटी तो ग्रो किया है, जो भी पढ़ी है एनसीईआरटी पढ़ी है, ओल्ड और न्यू, और उसके अलावा यूपीएससी की खुद की वेबसाइट पे उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है, तो मैंने उनके नोटिफिकेशन के गो थ्रू ही मैं गई हूँ, और मैंने वहीं से तैयारी करी है। तो मतलब डेली का रूटीन होता है, वीकली होता है या मंथली होता है आपका? नहीं, मेरी डेली की रूटीन होती है। फॉर अगर मॉर्निंग में उठी हूँ, मैंने पूरे दिन क्या किया है वो रात तक मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ कि आज मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ है, छोटे छोटे मैंने टारगेट सेट कर रखे हैं, उस हिसाब से मैं गो थ्रू हो जाती हूँ अपने सिलेबस के हिसाब से। तो आपके अंदर से ऐसा कोई विचार कहाँ से आया कि आपको हम यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी की मतलब तैयारी करना है, मतलब कहाँ से? क्योंकि आप गाँव से हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, विलेज। हाँ, ये तो है। मैं स्टेट प्लेयर रह चुकी हूँ कबड्डी की, तो हमेशा ऐसा होता था कि वैसे लोगों से मिलना, डीएम वगैरह से मिलना या फिर एसडीएम से मिलना, तो हमेशा एक वो होता था कि आखिर इनकी तैयारी कैसे की जाती है, ये कैसे लगते हैं। तब से वो चीज़ें मेरे अंदर भी आई कि नहीं, मुझे भी करना है और मैं कर सकती हूँ। ये वाली मोटिवेशन और पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। अच्छा, तो रोल मॉडल आपके कौन है? हाँ, यूपीएससी में आए तो कोई तो रोल मॉडल होगा आपका। मैं स्पेशली तो अपना रोल मॉडल मानती हूँ अक्षर जैन को, क्योंकि वो बहुत सच बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें कहाँ से करनी है। उनको ही वही मेरा रोल मॉडल है।
तो ये भी आप जैसे अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कोचिंग बाद में लेंगी या कि नहीं से बिना कोचिंग के ही करेंगी? नहीं, सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है, बाकी टेस्ट सीरीज लगानी है। ऑप्शनल क्या है आपके? हिस्ट्री ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल ऑप्शनल लेना है। बस। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट कब देना है? और 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले से आप आके यहाँ अपना तैयारी कर रही हाँ। है। सही रणनीति आपकी, मतलब पहले से आपने सोचा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मंथली कितना खर्चा हो जाता है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती, परेशानी आती, ये आप स्टूडेंट को बताना चाहें तो? ये क्योंकि तो आपने जो किल किए हैं यहाँ पर देखे हैं आपने। ये तो आपके लिमिटेशन पे होता है कि आप जिस हिसाब से घर वालों को बता दो कि मेरे मंथ में 10,000 खर्च हो रहे हैं, तो फिर आपको 10,000 में मैनेज करना होता है। वैसे तो हम जहाँ तक सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि कम में ही मैनेज कर ले, कुछ कम भी हो तो चलेगा। तो मतलब कितना लगभग, दस कम से से कम कितना, जैसे कोई स्टूडेंट सोचते होंगे, लड़की है लड़का जो भी सोचते होंगे कि जो गांव में रहते होंगे, तो वो सोचते हैं मुखर्जी नगर में आए और तैयारी करे, तो वो किस कम से कम कितना बजट लेकर आए कि उनका हो जाए? उस हिसाब से तो अगर मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करनी है तो आपको मंथली तो 10 से 12 हज़ार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्पेशली मुखर्जी नगर का रूम भाड़ा जो है, रूम रेंट जो है स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा है घर का। और इस हिसाब से आपको 10-12 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। और आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग की फ़ी अलग है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड होता है कि एक दिन में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कर सकते हो। तो आप जैसे आपका क्या रणनीति, मतलब पहले एक सब्जेक्ट करते हो, क्या सब सब्जेक्ट साथ लेके चलते हो आप? सब सब्जेक्ट तो नहीं चल सकते आप, दो सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, या तो हिस्ट्री पॉलिटी या इकोनॉमी ज्योग्राफी। आपको जिस सब्जेक्ट में ऐसा है कि आपका अच्छा है और मैं इसे जल्दी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप ले लो। और जो सब्जेक्ट लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे टाइम लग जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब को आप पहले कर सकते हो या फिर हमें इस क्षेत्र में ये भी होता है, जैसे कोई बच्चे जो आते हैं तो पहले पहले तो पूरा जोश से भरा रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे जोश उसके कम होने लगता है, तो आपका मतलब जैसे डिम्यूटेड हो जाता है, मतलब जो तो उसके लिए आप क्या करते हैं अलग से, मतलब कुछ नोवेल पढ़ते हैं या किसी को रोल मॉडल मानते हैं, क्या थॉट है आपके, मतलब ये होगा तो आप बता आप इसके लिए स्पेशली अगर कभी डीमोटिवेशन आता है, आप एक तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हो तब भी आपको डीमोटिवेशन आता ही आता है। और अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो और एक दो दिन के अंदर आपको डीमोटिवेशन आ रहा है कि मेरा नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हो कि आपकी कुछ हॉबी होती है, सब व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी है, आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हो। या फिर अपने कोई ऐसे जानने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी फ्रेंड, आप उनसे बातें करो, उनसे बताओ कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आपको अच्छा फील होगा फिर। तो आपके मोटिवेशन का क्या सोर्स है? मैं तो जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपने पापा को फ़ोन लगाती हूँ और मैं पापा से ही बात करती हूँ कि मुझसे नहीं होगा या होगा। तो फिर पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, सब कुछ आसान है, बस करना होना तो आपके चाहिए। पापा क्या मतलब जॉब करते हैं या नहीं कोई नहीं, भी? पापा मेरे फार्मर हैं। अच्छा, इसमें मतलब हार्ड वर्क करने का वहीं से आपका हाँ। मिला है, क्योंकि परवरिश पता चलता है कि इंसान के कहाँ से परवरिश हुआ, उससे अनुसार से हार्ड वर्क करने का मतलब हाँ, सारा सोर्स, आपका मोटिवेशन का सोर्स आपके पापा है। पापा ही है। तो सही है, अच्छा है। और कुछ स्टूडेंट को आप बताना चाहे जो आपने अनुभव किए हैं, जो आप मतलब इस टाइप का अनुभव तो यही है जो कि दिक्कत आते होंगे? हाँ, जो भी बच्चे, अगर लोगों का ये भ्रम होता है स्पेशली कि दिल्ली जाकर ही तैयारी होगी, तो मेरी उनके लिए कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाकर तैयारी हो। अगर आप घर में हैं, आपके पास ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि आप कर सकते हो। और यूपीएससी की नोटिफिकेशन को फॉलो करें, आप सिलेबस को देखें बार बार, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर सिलेबस याद नहीं हो तो आपको टॉपिक पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन अब आज तो ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता, सारा चीज हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई कहीं भी कर सकता है, कोई कहीं भी भी काम। कर सकता है तैयारी, तो तैयारी तो आप कहीं भी घर बैठे भी कर सकते हो, बस अपने अंदर एक वो होनी, जुनून होना चाहिए कि हमें करना है और हम कर सकते हैं। सही है, अच्छा है। और कुछ संदेश देना चाहे मोटिवेशन का, या कुछ भी आप बताना चाहें स्टूडेंट को जो आपने? बताना तो बस यही है कि जो भी है, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो जो सोच सकते हैं वही आ सकते हैं, और जो नहीं सोच सकते वो यहाँ तक आ नहीं सकते। तो आप आना चाहते हो, फेल्यूर हर किसी के साथ है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा, बट
जब आपके अंदर ये चीज़ होगी कि मुझे करना है और मैं करूँगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा आपके अलावा। कोई कोटेशन देना चाहें आप? मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आपके अंदर जुनून है यूपीएससी में आने का और आईएएस बनने का, तो बस उसे बरकरार रखिए और ये सोचिए कि जब तक नहीं बनूँगा तब तक हार नहीं मानूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी स्टूडेंट को बताए हैं वो बहुत ही, मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट है, जो या तो तैयारी करने वाला स्टूडेंट आते हैं उनको हम लाते हैं, या तो जो सिलेक्टेड हो गए वो आते हैं, या तो टीचर आएंगे। इस चैनल को देखते रहिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।